नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण व्रत इंदिरा एकादशी। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 से होगी और इसका समापन रात 11:39 पर होगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 के बीच स्नान ध्यान कर पूजा पाठ के साथ व्रत आप खोल सकते हैं। इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए मित्रों, अब सुनते हैं पितरों को मोक्ष देने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा तथा साथ ही में जानते हैं कि जो पूजन विधि नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को बताई थी। पितृपक्ष का पावन समय जब धरती और पितृलोक का सेतु बनता है, कहते हैं इस काल में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनगिनत गुना बढ़कर फल देता है। इसी दौरान आती है एक विशेष तिथि इंदिरा एकादशी। यह केवल उपवास नहीं बल्कि यह दिव्य अवसर है जब संतान अपने पितरों की आत्मा को मुक्ति दिला सकती है और स्वयं भी अक्षय पुण्य का अधिकारी बनती है। आज हम आपको सुनाएंगे इंदिरा एकादशी की अद्भुत कथा जो आपको भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महिष्मती पुरी नामक राज्य में एक धर्मप्रिय और पराक्रमी राजा रहते थे जिनका नाम था इंद्रसेन। वे अपनी प्रजा का भली भांति पालन करते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि अन्न धन और बल की कोई कमी नहीं थी। राजा निरंतर भगवान के नाम का जाप करते, गोविंद गोविंद। एक दिन उनकी सभा में देवऋषि नारद जी पधारे। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, भगवान आपके आगमन से मेरा राज्य धन्य हो गया। कृपया आगमन का कारण बताइए। यमलोक का संदेश। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां यमराज से भेंट हुई और उनकी सभा में मैंने आपके पिता को देखा। उन्होंने मुझे संदेश दिया है, पुत्र इंद्रसेन, मैं अपने कर्मों के कारण यमलोक में हूँ। यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर मुझे दान और तर्पण का फल समर्पित करोगे तो मैं मुक्त होकर उत्तम लोकों में जा सकूंगा। यह सुनकर राजा भावुक हो गए और नारद जी से विनती की कि वे व्रत की पूरी विधि समझाएं। नारद जी ने कहा, 10वीं तिथि को केवल एक समय भोजन करें, स्नान ध्यान कर पितरों का श्राद्ध करें और भूमि पर सोएं। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लें, आज मैं भगवान विष्णु की कृपा से और अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपवास करूंगा। दिन में शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करें, धूप दीप अर्पित करें, पितरों के लिए तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन व दान दें। रात में जागरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मणों और परिजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया। द्वादशी को जब उन्होंने व्रत का पारण किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तभी उनके पिता जी दिव्य रूप में गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम की ओर प्रस्थान कर गए। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महसूस किया कि इंदिरा एकादशी ने वास्तव में उनके पितृ को मुक्ति दिला दी। बाद में राजा ने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भी अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है वह पापों से मुक्त होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप पितरों की शांति और घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये तुलसी उपाय जरूर करें। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी पर दूध मिश्रित जल अर्पित करने से धन की कमी दूर होती है। तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाने से आर्थिक तंगी मिटती है। तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। दोस्तों, इस कथा और विशेष उपायों को अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। यह पूर्णतः निःशुल्क है।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा और उपाय का आशीर्वाद आपको समय पर मिलता रहे। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पितृपक्ष में पितरों की कृपा आपके जीवन में आई हो? आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय